सीनियर वज़ीर कर्नल वक़ार नूर साहब ने बड़े सख्त इल्ज़ामात आयद किए हैं। मैं उनको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, साहब आप हुकूमत हैं, हम अपोजिशन हैं। आप जाबर हैं, हम मजबूर हैं। आप ज़ालिम हैं, हम मज़लूम हैं। आप काहिर हैं, हम मक़हूर हैं। आप हुज़ूर हमारे जो है तहक़ीक़ात कराइए, आप हम पे इल्ज़ामात ना लगाइए। हम अगर आपकी जगह होते हम आप अभी तक आपको बांध चुके होते बज़रिया आज़ाद कश्मीर पुलिस। आप इस वक्त सीनियर वज़ीर हैं, आप हमारे ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात कराइए। आपके पास एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है, आपके पास दीगर महकमे हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए आपने जो इल्ज़ामात लगाए। और अगर आप अमली ये कार्रवाई नहीं करते, सिर्फ अदालत में जाते हैं और अपने अदारों के ज़रिए हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते, तो ये बरनाला मेंबर के गयूर अवाम आज़ाद कश्मीर के बाशऊर लोग समझते हैं कि फिर ये सिर्फ इल्ज़ामबाजी है, इसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप वहाँ बरनाला में लोगों को वोट लेने के लिए बता रहे हैं कि मैं मुज़फ़्फ़राबाद से मनसूबा जात लाया हूँ तो इसलिए ज़ाहिद अमीन सरापा एहतजाज है। ऐसी क़तन कोई बात नहीं। बरनाला की धरती जो है वो हमारी अस्करी सेटअप में भी बड़ी ज़िम्मेदार जगहों पे रही है, वो सिविल में भी। ये बाशऊर लोग हैं, ये जानते हैं। हम जिस ब्रिज की बात कर रहे हैं, चेला ब्रिज की बात कर रहे हैं, वो चेला ब्रिज तो मुज़फ़्फ़राबाद के माजिद खान ने रुकवाया है। हम जिस 200 बेड्स हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं जो प्लेट से गया, वो तो चौधरी रशीद, ख्वाजा फारूक और माजिद खान की मेहरबानी से वो उस कैबिनेट कमेटी के मेंबर थे। और वज़ीर आज़म उस वक्त जो थे क़य्यूम न्याज़ी साहब थे। हमने तो कभी ये बात ही नहीं की कि आपने ये किया, ना आपकी इतनी पसली है कि आप ये करें। ये सारी ज़्यादती जिन लोगों ने की, हम उनकी बात कर रहे हैं। आप खामखा बरनाला के लोगों को ये ना बताएं कि मैं मुज़फ़्फ़राबाद से लेके आया हूँ। ये तासब की बात है। आज़ाद कश्मीर के लोगों को प्लीज़ आपस में मत लड़ाई। हमारे दौर में ये लड़ाई ख़त्म कर दी गई थी। एक रोज़ गार्डन मुज़फ़्फ़राबाद शोकन लाइन्स में बनता है तो एक रोज़ गार्डन उस दौर में भिंबर में बनता है। खुदारा ये बात मत कीजिए। आज़ाद कश्मीर के लोगों को आपस में ना लड़ाइए। हमें आपकी अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, हमें आपके कॉलेजेस चाहिए, हमें आपके बेहतरीन स्कूल चाहिए, क्योंकि वहाँ हमारी माएँ और बहनें रहती हैं। लेकिन जब कभी कोई भी उठ के कैपिटल सिटी से और मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न से ज़्यादती की बात करता है, उसके मुलाज़मों से ज़्यादती की बात करता है, तो फिर यकीनन हमें एहतजाज करना पड़ता है, हमें बात करनी पड़ती है और हम अखलाकियात के दायरे के अंदर बात करते हैं। मैं आखिरी आपसे बात करना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि हमने ये किया, तो साहब हम जब यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में थे और जब हम ज़लज़ले के बाद तरक्याती अदारा में थे तो एक मॉनिटरिंग का निज़ाम था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का एक मॉनिटरिंग का निज़ाम था। 12 डिव या एक एक चीज़ का जायज़ा ले रही थी, तो हमने 12 डिव के साथ उसके साथ एक मिलकर एक सफाई की हैसियत से काम किया है। वो सारा काम रिकॉर्ड पे बोलता है। अगर आपको हमारे बारे में कुछ मालूम करना है तो साहब ज़रा 12 डिव में तशरीफ़ ले जाइए, आपको ख़ुद ब खुद हक़ाइक़ का पता चल जाएगा।